क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 20। कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, लेफ्ट साइड पर बैलेंस शीट्स, राइट साइड पर इंफॉर्मेशन एडिशनल दी गई है। आंसर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दी गई है। इसको वीडियो को रोक करके आप नोट करें। जितना दिखाई नहीं दे रहा है उतना यहाँ तक का आप नोट करें। पूरा डिस्प्ले मुझे दिखाई दे रहा है। वीडियो को रोक करके उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन आपके पास है, कॉपी में नोट किया हुआ, वहाँ देखते चलें और समझते चलें। नंबर 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लिखेंगे और ये पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यदि हम देखें तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 56,000 लास्ट ईयर था, अब ये 68,000 हो गया। डिफरेंस है 12,000 रुपीज़ का, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। इसमें ऐड किया जाएगा जनरल रिजर्व को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। तो जनरल रिजर्व यदि हम देखते हैं तो 3 लाख एंड 3 लाख 10,000 है, तो डिफरेंस हमारा जो है वो 10,000 है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर सेकंड आइटम आ जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इस साल जो हमने बनाया 2008 में, वो है हमारा 10,000 रुपीज़, वो एड बैक किया जाएगा। 10,000 प्लस 10,000 यदि हम ऐड करते हैं तो आता है बाहर 20,000। पहले प्रॉफिट हमारे पास बाहर वाले कॉलम में 12,000 था, इसमें 20,000 हमने ऐड किया तो टोटल प्रॉफिट बन गया 32,000, जिसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर इसमें की जाती है, तो इसमें आती है हमारी डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पर आइटम हमारी जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़ का करीब करीब। उसके बाद में इसको हम ऐड करेंगे बाहर, तो 32,000 में 80,000 ऐड किया तो ये आ गया 1,12,000 रुपीज़ बाहर, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अभी ये 80,000 का जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया कैसे आया, देखिए हमारे पास फिक्स एसेट्स थे 2007 में 4 लाख रुपीज़, 2008 में 3,20,000, तो वैल्यू 80,000 की कम हुई थी। उसके बाद में हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम आएगी यहाँ पर हमारी स्टॉक की। स्टॉक हमारा होता है करंट एसेट्स। 2007 में स्टॉक हमारा 2,40,000 का, तब रह गया 2,10,000 का। मीन्स डिक्रीज़ हो गया ये स्टॉक हमारा। करंट एसेट डिक्रीज़ होता है, 30,000 का डिफरेंस है, तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों कॉलम में 30,000 आएगा। बाहर वाले कॉलम में 1,12,000 था, इसमें 30,000 ऐड किया तो आ गया 1,42,000। इसके बाद आती है लेस के आइटम, जो होता है इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। डेटर्स इसमें आते हैं। डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड पर 2,10,000 के थे, बढ़ के हो गए 4,56,000 के डेटर्स हैं। करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हमारे। डिफरेंस हमारा है 2,45,000 का, हमने ब्रैकेट में लिखना है, माइनस की फिगर आ जाएगी क्योंकि डेटर्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद है क्रेडिटर्स हमारे आएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। ये आइटम है आइटम नंबर 4। 1,68,000 की थी और बढ़ गई 1,34,000 की, तो डिफरेंस हमारा जो है वो 34,000 का है। तो ये क्रेडिटर्स हमारे जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं, करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, इसलिए माइनस में आ जाएगा 34,000। माइनस की दो आइटम है बाहर, 2,45,000 प्लस 34,000, तो बाहर आ जाएगा माइनस का 2,79,000। ऊपर यदि बाहर वाले कॉलम में हम देखें तो अमाउंट था हमारे पास 1,42,000, उसमें प्लस का और माइनस का आ गया 2,79,000, तो डिफरेंस दोनों का आ जाएगा 1,37,000। यह आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ द टैक्स जो होता है उसे यहाँ पर माइनस किया जाता है। तो लास्ट ईयर का जो प्रोविज़न हम लोगों ने बनाया था टैक्स पे करने के लिए, वो इस साल हमने पे किया होगा, तो 75,000 हमने लास्ट ईयर का पे कर दिया। तो ये से माइनस करेंगे हम 75,000। 1,37,000 पहले ही माइनस का था, 75,000 और हो गया माइनस का, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2,12,000 माइनस का। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद है बी पार्ट हमारा, जिसमें हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें एक ही आइटम है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पर 50,000 थी, 60,000 होगी, तो इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज़ किया। इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने का मतलब शेयर डिवेंचर इत्यादि में हमने और पैसा लगाया।
और पैसा लगाया कितना डिफरेंस है 50-60 में डिफरेंस आता है 10,000 का, तो 9,000 हमने लगाया है, मीन्स के 10,000 का आउटफ्लो हुआ है, इसलिए माइनस की आइटम है, एक ही आइटम है, इसलिए आंसर भी हमारा 10,000 माइनस का आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सी पार्ट हमारा आता है जो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ पर फाइनेंसिंग में हमारे पास है मॉर्टगेज लोन। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर पहले कोई भी लोन का पैसा नहीं था, लास्ट ईयर अब हो गया 2,70,000, इसका मतलब ये लोन हमने लिया तो कैश हमारे पास आए, मीन्स कैश इनफ्लो है, इनफ्लो होने के कारण ये प्लस की आइटम है, तो एक ही आइटम में से 2,70,000 प्लस का आ जाएगा, और यही आंसर हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमारे को अगला करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। हम देखते हैं ए का जो आंसर था वो माइनस का था 2,12,000, बी का आंसर था माइनस का 10,000, सो 2,10,000 और 10,000 हो गया 2,22,000 माइनस का, जबकि सी का जो आंसर है 2,70,000 प्लस का, इसका मतलब प्लस की फिगर बड़ी है, और इनको यदि आपस में हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 48,000 प्लस का, तो ये हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास है कैश, क्योंकि कैश तो है नहीं तो इसलिए हम इसे लेंगे एज बैंक। बैंक का अमाउंट है ओपनिंग 1,49,000, जो इंक्रीज़ हुआ है 1,49,000 शुरू में था, और इंक्रीज़ हुआ है 48,000 का, दोनों को ऐड हम करते हैं तो ये बन जाएगा 1,97,000। यह आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यही आंसर हमारा है बैलेंस शीट एसेट साइड पर बैंक की क्रेडिट साइड पर, ठीक है, 1,97,000 रुपीज़। तो उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को रोक करके आपने नोट करना है। क्वेश्चन की एडिशन इन्फॉर्मेशन राइट साइड पर दी गई है, इसको आप नोट करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है, जितना इतना नोट करें वीडियो को रोक करके। उसके बाद थोड़ा मैं और करता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए वर्किंग नोट्स के साथ में। नीचे वर्किंग नोट है, ये भी नोट करें आप। यदि आपने ये नोट कर लिया तो उसके बाद हम आते हैं राइट साइड पर मैंने एक मशीनरी अकाउंट बनाया, इसको भी नोट करें। फिर हम समझते हैं मशीनरी अकाउंट ये है, डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है इसको नोट करें, और मशीनरी अकाउंट की राइट साइड पर कैलकुलेशन उसको भी आप नोट करेंगे वीडियो को रोक करके। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। तो आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन आपके पास नोट है इसलिए हम लोग सीधा ही चलेंगे। सबसे पहले ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने लेना है, और इसमें क्वेश्चन में देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन राइट साइड पे जहाँ पर दिया गया, तो वहाँ दिया गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2008 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 45,000, तो 45,000 का नेट प्रॉफिट है वो हम लोगों ने सीधा ही वहाँ से ले लिया। एडजस्टमेंट फॉर हम लिखेंगे, और उसमें ऐड की आइटम आएगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीन की बात हम करते हैं। तो देखें डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हमारे पास जो है वो कहाँ से आएगा ये हमने देखना है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे को दिया गया क्वेश्चन में थर्ड लाइन, एडिशनल वन ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 10,000 रुपीज़, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 10,000 रुपीज़ का, और उसके बाद बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द मशीन एज ऑन 1 जनवरी 2008 वाज 25,000, ठीक है। और साथ में उसने क्या बोला कि 3,000 हमारा जो है वो और डेप्रिसिएशन जो है इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि हमारा बनता है 15,000 प्लस 3,000। अब ये 3,000 डेप्रिसिएशन हमारा जो आ जाएगा ये इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, इसको साथ में एडजस्टमेंट में कैसे किया है वर्किंग नोट्स में हम देखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर आता है हमारा 18,000 डेप्रिसिएशन। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचा गया तो लॉस हमारा हुआ। देखें मशीन अकाउंट में राइट साइड पे यदि आप देखते हैं तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द मशीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो वहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में बोला गया ड्यूरिंग द मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000, मशीन जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ की थी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 10,000, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, ठीक है। ये 3,000 आ गया हमारा, जहाँ पर है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000, ओके, यहाँ पर आ गया। तो बोलता है कि मशीन जिसकी कीमत 10,000 रुपीज़ की थी और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 3,000, वह सोल्ड फॉर 5,000, जिसे 5,000 में बेचा गया, ठीक। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो अभी हम देखते हैं मशीनरी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन में हमारे को दिया गया
बैलेंस शीट लाइबिलिटीज एसेट साइड पर वो है 80,000 रुपीज़, तो 80,000 हमारा यही आ गया। उसके बाद में 25,000 रुपीज़ की मशीन जो थी वो हमने और इसमें ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करनी है मशीन हमारी, तो वही हमारे को क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया। प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट जनवरी वाज रुपीज़ 25,000, ठीक है, 25,000 की बोला है उसने, तो हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया कि प्रोविज़न हमने बनाया है मशीन का, तो मशीन होगी तभी तो उसमें से प्रोविज़न बनेगा, तो ये हमने उसमें जोड़ दिया है। तो ये फर्स्ट जनवरी का मतलब पिछले साल का प्रोविज़न है, ठीक। अब आ गया हमारा क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर उसने देखे आइटम हमने किए हैं बाई कैश सेल, तो सेल के लिए हमारे को उसने क्वेश्चन की राइट साइड पे चौथी लाइन में बोला है कि मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹5,000, तो यहाँ पर आ गया सेल की वैल्यू। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपीज़ का लॉस हमारे को हुआ है। कैसे हुआ देखो, वर्किंग नोट राइट साइड पे मैंने आपको रेड कलर से करके बता दिया कि मशीन जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ की थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारे को क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में दिया गया 3,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। 10,000 में से 3,000 हमने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन वैल्यू रह गई इसकी 7,000, और इस मशीन को हमने कितने बेचा, से सोल्ड एट ₹5,000। क्वेश्चन की फोर्थ लाइन 7,000 की मशीन को 5,000 में सेल किया, तो लॉस हमारे को कितना हो गया 2,000 रुपीज़, तो यहाँ से आ जाएगा लॉस ऑन सेल। डेप्रिसिएशन 3,000 क्वेश्चन में दे ही दिया गया हमारे को फोर्थ लाइन में, तो वहाँ से हमने डेप्रिसिएशन ले लिया, तो बैलेंस हमारे पास आ गया। बैलेंस हमारे पास एक तो दिया गया क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में हमारे को दिया गया मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 55,000 दिया ही गया है, और 40,000 रुपीज़ हमारा जो है वो उसने क्या बोला है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमने बनाया 40,000, ये हमने उसमें ऐड कर दिया। दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो गया मशीनरी अकाउंट में। यहाँ से हम फिगर लेंगे अब कि 3,000, तो वही फिगर हमारी आ गई है, ठीक है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था हमारा डेप्रिसिएशन मशीनरी, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2,000 रुपीज़ का हमारे को लॉस हुआ है मशीन को सेल करके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइटम। अब हमने क्या किया, 18,000 2,000 को ऐड किया, बाहर आ गया 20,000, 45,000 में 20,000 ऐड किया, तो आगे 65,000 जो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आते हैं ऐड, और ऐड में आता है लेस करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसमें एक आइटम हमारी स्टॉक की है, स्टॉक हमारा देखें हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 35 की जगह 25 रह गया। स्टॉक करंट एसेट डिक्रीज हुए तो 10,000 आ गया। क्रेडिटर्स की हम बात करते हैं, तो क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर फर्स्ट आइटम है, 40,000 की जगह 44,000 हो गया। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है ये 4,000, सो 10,000 प्लस 4,000 बाहर आ गया 14,000 रुपीज़। 65,000 ऊपर था बाहर वाले कॉलम में, उसमें 14,000 ऐड किया तो 79,000 आ गया। नेक्स्ट आइटम है लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर करंट एसेट्स हमारे डेटर्स को हम देखते हैं। सेकंड आइटम है बैलेंस शीट लाइबिलिटी एसेट साइड पर 30,000 की जगह 50,000 हो गया, तो डेटर्स हमारे 20,000 के हैं, बढ़ गए हैं इसलिए माइनस में आ जाएगा, -20,000 ब्रैकेट में हम लिखेंगे। 79,000 प्लस का था, 20,000 माइनस का है, तो रह गया हमारा 59,000, ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी पार्ट पर आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसमें सबसे पहले परचेज ऑफ द लैंड। लैंड यदि हम देखते हैं अपनी क्वेश्चन में बैलेंस शीट एसेट साइड पर 45,000 की जगह 50,000 हो गई है, तो वैल्यू बढ़ी है, इसको लैंड परचेज़ की होगी, परचेज़ किया तो कैश किया है हमारा 10,000 रुपीज़ ब्रैकेट में आ जाएगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास 35 की थी 60 की हो गई है, तो डिफरेंस आ जाएगा 25,000 का। बिल्डिंग परचेज़ किया तो कैश किया है, माइनस में आ जाएगा। सेल ऑफ मशीन, अब यहाँ पर सेल ऑफ मशीन जो है वो हमने मशीनरी अकाउंट से लिया है, कैश सेल क्रेडिट साइड का 5,000 रुपीज़ हमने डिस्कस कर लिया कैसे आया। मशीन को हमने सेल किया तो कैश आया, इनफ्लो है इसलिए प्लस की आइटम आ जाएगी। सो 10,000 प्लस 25,000 35,000 माइनस का और प्लस का 5,000 आपस में माइनस करेंगे तो बचेगा 30,000 माइनस का, ये जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर हमारे को दिया गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रेजिंग ऑफ द लोन। लोन फ्रॉम द बैंक हमारे को दिया गया, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर 40,000 की जगह 50,000 हो गया, इसका मतलब 10,000 हमने लोन लिया है। लोन लिया तो कैश आया, प्लस की आइटम है पेमेंट ऑफ आर्स लोन। आर का लोन था, देखें हमारे को दिया गया बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, पिछले साल 25,000 का था लोन, अब कुछ नहीं है, इसका मतलब हमने वो लोन का पैसा रिपे कर दिया, वापस दे दिया उसको, वापस दे दिया तो ये कैश का आउटफ्लो हो गया, माइनस की आइटम आ जाएगी। ड्राइंग्स की यदि हम बात करते हैं तो ड्राइंग कम आउट 17,000 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 17,000 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग मतलब पैसा निकाल लिया गया या चला गया तो आउटफ्लो है 17, कैसे वर्किंग नोट नीचे बनाकर बताया गया। ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना था 1,20,000,
5000 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर दिया गया। उसके बाद में नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 45,000, वो हमने जोड़ दिया। कैपिटल हमारे पास 1,25,000 का था, प्रॉफिट और हो गया तो कैपिटल हमारा बढ़ गया। अब उसमें से हम ये बोलते हैं कि अगर 1,25,000 था, 45,000 और हो गया, ये हो गया 1,70,000। पर वो बोलता है कि क्लोजिंग कैपिटल साल के आखिर में कैपिटल केवल 1,53,000 ही रह गया। इसका मतलब है बाकी पैसा हमने निकाल लिया होगा, जो कि हमारा 17,000 जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग निकाल लिया, तो ये माइनस के आइटम है, कैश आउटफ्लो है। तब हमारा आंसर जो आएगा 10,000 प्लस का 25 और 17,000 माइनस के हैं, तो ये इनको आपस में माइनस करके आएगा। माइनस का 32,000 ब्रैकेट में हम लिखेंगे, और माइनस कैसे ये नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आइटम जो लिखी जाती है वो होती है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए बी सी, ए का आंसर है 59,000 प्लस का, बी का आंसर है 30,000 माइनस का, और 32,000 माइनस का सी का आंसर। तो इनको आपस में हम करेंगे एडअप, तो ये आ जाएगा माइनस का 3,000। ठीक है, तो ये आ गया नेट। डिक्रीज़ करेंगे आप इसको, माइनस का इसलिए इंक्रीज़ नहीं होगा, इसको डिक्रीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने लेना है, जो हमारा आ रहा है करीब करीब 10,000 रुपीज़। कैश देखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट एसेट साइड पर 10,000 रुपीज़ है, उसमें से माइनस 3,000 करेंगे तो रह जाएगा 7,000। यह आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यही हमारा 7,000 आंसर है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर क्लोजिंग कैश का भी।